हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शगुफ्ता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चने की दाल की हलवे की रेसिपी। बहुत ही बेहतरीन हलवा बना हुआ था ये। आप इसे बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट मेथड के साथ एंड परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ये परफेक्ट हलवा हमारा बना हुआ है। आप भी इसे बनाकर बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं मैंने ये कैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली हुई थी और इसे रात भर के लिए मैंने भिगोकर रख दिया था। सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश करा, उसके बाद मैंने इसे भिगोकर रख दिया। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं हल्का सा ही नाखून आप गुड़ाएंगे तो ये दाल के जो है 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी दाल जो है अच्छे से भीग चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी दाल फूल चुकी है। अब हम इसके पानी को पूरा अलग कर देंगे एंड एक कुकर लेंगे, उसमें पूरी दाल को हम अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप कुकर ही लीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होती है। मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत बेहतरीन बना है मेरा हलवा। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने पूरे दाल को कुकर में डाल लिया है। एंड अब यहाँ मेरी दाल जो थी आधा किलो थी। यहाँ पर मैं इसमें दूध डाल दूंगी। तो दूध जो है मैंने 1 कप डाला हुआ है, बड़ा कप था। अगर आप ग्राम में पूछेंगे तो ये 200 ग्राम के तकरीबन दूध था। तो आप देख सकते हैं दूध को हमने पूरा दाल में डाल लिया है। अब इसे हमें इंडक्शन पर रखना है या आप गैस पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल कुकर को गैस पर रख दिया और इसे ढक्कन ढककर सबसे पहले एक खौल ले लेंगे। ठीक है, तब एकदम से हम प्रेशर में नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें खौल आ चुका है। तो अब हम दाल को अच्छे से चलाकर फिर इसमें कुकर की लिड लगा देंगे। कुकर की लिड लगा दी थी मैंने और हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेने के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर एक और सीटी ली और उसके बाद मैंने प्रेशर को अपने आप ही खुलने दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ही परफेक्ट हमारी दाल गल चुकी है, इतना सा भी पानी उसमें नहीं बचा है। अगर आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपका दूध थोड़ा-सा बचता है तो आप उसे हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी दाल को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम कमरे में रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। अगर आप चाहें, अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ैन ऑन भी कर सकते हैं और इसे बिल्कुल ठंडा कर देंगे, जिससे इसमें भी जो भाप निकल रही है, जितना मॉइस्चर है वो सारा सूख जाएगा और हमारी दाल जो है बेहतरीन तरीके से ड्राई हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट आप देखिएगा हाथ से तो बिल्कुल दाल अलग-अलग लगेगी। आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने दाल को जो है रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, पंखा चलाकर रख दिया था, इससे जल्दी से अच्छे से ये ड्राई हो जाए। तो अब आप देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी दाल अभी ड्राई हो जाएगी। एंड अब आप देखिए कितनी ही परफेक्ट, बिल्कुल ज़रा सा भी वेट नहीं लग रहा है और गीला नहीं लग रहा है। और देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट हमारी दाल, जितना भी मॉइस्चर था वो सारा ख़त्म हो गया। अब इस ड्राई दाल को हम एक जार में लेंगे। यहाँ पर हमारे पास छोटा जार था, अगर आपके पास बड़ा होगा तो बड़े में थोड़ी-थोड़ी दाल को ही हमें पीसना है, क्योंकि ज़्यादा दाल को नहीं पीसना है, फिर वो अच्छे से नहीं पिस पाएगी। ठीक है, थोड़ी-थोड़ी दाल को ही हम अच्छे से बिल्कुल मिक्सी ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। और आप देख सकते हैं 2 से 3 बार आपको चला-चला कर फिर से पीसना होगा और ये बिल्कुल बढ़िया से परफेक्ट हमारी पिस चुकी है। ठीक है, आप देख रहे हैं जार में। इसी तरीके से मैंने पूरी दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब इस दाल को पीसने के बाद भी हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे, हवा में थोड़ा-सा रखेंगे। जो भी इसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर है वो भी इसमें पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा तो थोड़ी और भी ड्राई हो जाएगी। अब इसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा। अ, और अगर आप चाहें पंखे में रखें तो 5 से 10 मिनट के लिए रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगी। एंड अब हम इंडक्शन पर एक पैन रखेंगे और इस पर हम लगभग 50 ग्राम के तकरीबन घी डालेंगे। अब आप यहाँ पर जो है पूरा अगर आप घी डालना चाहते तो 150 ग्राम घी यहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा कर ही यूज़ करूँगी मैं। तो यहाँ पर 50 ग्राम के तकरीबन हमने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया एंड इस पर अब हम दाल को डाल देंगे। ठीक है, तो दाल को हम डाल लेंगे और धीमे-धीमे कर डालते जाएँगे और पूरी दाल को अच्छे से डाल लेंगे। अब हम इसे चलाते जाएँगे। अच्छा, दाल को आपको इस तरीके से चलाना है कि वे बिल्कुल भी नीचे से चिपक ना पाए और इसको अभी हाई फ्लेम पर ही भूनना है।
ठीक है, अभी हम अच्छा इसको भूनने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे। अगर आप थकते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअसली भूनना रहेगा 10 से 15 मिनट कम से आप हाई फ्लेम पर इसे ड्राई करेंगे एंड उसके बाद आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। और आप देखिएगा किस तरीके से इससे जो है भाप निकलती जाएगी और ये बिल्कुल ड्राई होता जाएगा। बट आपको याद ये रखना है कि बिल्कुल भी इसे नीचे से लगने नहीं देना है, बराबर चलाना है। और आप देख सकते हैं 25 से 30 मिनट के बीच ये कुछ इस तरीके के कंडीशन में आ जाएगा, पाउडरी नुमा हो जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं ये पाउडर का इसने कंसिस्टेंसी ले ली है, तो देख सकते हैं इतने इस तरीके का आपका भी हो जाएगा और इसमें बहुत ही भीनी-भीनी खुशबू आने लगेगी। तो अब इस कंडीशन पर हम दाल को अलग रख लेंगे एंड यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी बादाम और 1 मुट्ठी किशमिश ली हुई है। इन आधी गरी के गोले को मैंने किसनी से अच्छे से किस लिया है, ठीक है। उसे मैंने एक बाउल में रख लिया है। यहाँ पर काजू बादाम को मैंने दरदरा पीस लिया है, इसे हम अलग रख लेंगे, ठीक है। अब जब हम डालेंगे तो इसे बताएंगे मैं किस तरीके से डालूंगी। इन सबको अच्छे से करने के बाद हम अलग रख देंगे एंड यहाँ पर फिर से हम थोड़ा घी डालेंगे। आपको टोटल 150 ग्राम घी यूज़ करना है। यहाँ पर 50 ग्राम तकरीबन हमने फिर से घी डाल दिया है एंड अब हम यहाँ पर शक्कर डालेंगे। तो शक्कर हमने यहाँ पर 2 कप यूज़ किया हुआ है और अगर आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो यहाँ पर 400 ग्राम शक्कर का यूज़ हम करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम मत करिएगा, फिर हलवा अच्छा नहीं लगेगा। एंड इस पर हम 250 ग्राम के तकरीबन पानी डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप इसी तरीके से बिल्कुल मेरे बताए हुए मेज़रमेंट से बनाते रहेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर कम से कम 10 मिनट तक हमें चाशनी को पकाना है एंड इसके बाद देखना है। देखिए हमारी चाशनी मैंने जो कटोरी पर निकाली यहाँ से वहाँ नहीं जा रही है, वो जमी हुई सी हल्की सी लग रही है। थोड़ी ठंडी होने पर हल्की सी जमेगी एंड इसके बाद उसमें एक ताल आने लगेगा। और जो हमारा गरी मसाला रखा हुआ था, मैंने यहाँ पर आधा गरी मसाला उस चाशनी में डाल दिया, ठीक है। अब इसे हम डालने के बाद अच्छे से चलाएँगे एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे खोया। मैंने खोया मँगाया हुआ था, 100 से 150 ग्राम खोया को मैंने अच्छे से बारीक कर लिया था एंड अब हम खोए को पूरा डाल देंगे। खोया डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से चलाएँगे, ठीक है। अब हमने पूरा खोया यहाँ पर डाल दिया है और इसे खोए को डालने के बाद हम इतना चलाएँगे कि जो खोए की इसमें जो गोलियाँ सी बनी हुई हैं वो पूरी मेल्ट हो जाएँगी। इस तरीके से हम 2 से 4 मिनट तक चलाएँगे और उसके बाद इसमें हम 1 ढक्कन केवड़ा वाटर डाल देंगे। तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं केवड़ा वाटर एंड इसके बाद 4-5 इलायची को मैंने अच्छे से कूट लिया था और इलायची पाउडर यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा-सा। तो इसको इन सब को डालने के बाद हम अच्छे से चला लेंगे एंड इसके बाद अब हम इसमें जो हमारी दाल भुनी हुई रखी थी उसे डाल देंगे। दाल को डालने के बाद अच्छे से चलाते जाएँगे, ठीक है। अच्छे से जल्दी-जल्दी हमें चलाना है, आसानी से जितना आप चलाएँगे उतना ही टेस्टी ये बनकर रेडी होगा, ठीक है। अगर इसमें जितनी गीलापन रहेगा तो उतना सॉफ्ट रहेगा और जितना आपको इसको चला-चला कर टाइट कर लेना है उतना ही ये थोड़ा-सा हल्का-सा क्रंची टाइप का बनेगा, ठीक है। तो आप जैसी कंसिस्टेंसी चाहे वैसी रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे यहाँ थोड़ा-सा सॉफ्ट खाया जाता है तो मैंने इसे थोड़ा सॉफ्ट उतारा था, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा गीला लग रहा है। अभी आपको कम से कम 10 मिनट तक इसे कंटिन्यूअसली चलाना है और ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। और आप और थोड़ा टाइट रखना चाहते हैं तो इसे और भी चलाते रहिएगा और बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट हमारा ये हलवा बनकर रेडी होगा। इस सिचुएशन पर आने के बाद आप उसमें थोड़ा-सा और घी 50 ग्राम डालकर उसे अच्छे से चला लीजिएगा एंड यहाँ पर एक ट्रे वगैरह लेंगे, उसमें हम थोड़ा-सा घी लगाएँगे और जो हमारा मसाला बचा हुआ था, मैंने थोड़ा कम मसाला बचाया था, आप थोड़ा हाफ़ डालिएगा उसमें और हाफ़ बचा लीजिएगा। तो इस तरीके से हम डाल देंगे और फिर उसके बाद हम हलवे को उस पर रखकर अच्छे से थपथपाकर जमाएँगे और थोड़ा मसाला ऊपर से भी डालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बहुत ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मेज़रमेंट के साथ सीखते रहेंगे। तो देखिए आप मैंने पूरा हलवा जो है इसमें डाल लिया है और आप थोड़ा ये गर्म होगा, अगर आप हाथ से नहीं कर पाएँ तो आप किसी कटोरी वगैरह की उसकी बैक में हम हल्का घी लगाकर इसे अच्छे से थपथपा लेंगे, पूरा हलवे को एक आकार दे देंगे अच्छे से।
आपके पास जो भी बर्तन हो, थाली वगैरह हो, उसमें आप रख सकते हैं। तो इसमें जो है अच्छे से शेप हमारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे अच्छे से कर पूरा एक शेप बना लिया। एंड इसे अब हम कट करेंगे अच्छे से, कतली वगैरह में कट कर लेंगे कतली के शेप में। तो ये बहुत ही बेहतरीन हलवा हमारा बनकर रेडी हुआ था गाइस। अगर आप एक बार भी इसे बनाएं और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये हलवा कैसा बना। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन हलवा हमारा बनकर रेडी हुआ था। तो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने कतली का शेप देने के बाद इसमें चांदी का वर्क इस तरीके से लगाएंगे, हल्का हल्का कागज़ से लगाएंगे तो ये परफेक्ट लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बनाइए ज़रूर एक बार और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ही बेहतरीन हलवा है हमारा बनकर रेडी हुआ था। खाने वाले इसे बहुत शौक से इन्हें खाया हुआ है, मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने, खासकर मेरे ससुर जी को बहुत ही पसंद आया ये हलवा। तो थैंक यू गाइस फुल वीडियो वॉच करने के लिए, शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आप भी इस तरीके के हलवे का एंजॉय करिए। एंड शब बारात आ रही है तो उसमें ज़रूर जमाइए इस तरीके का हलवा गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।